हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको क्रिएटिव आई पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे कि प्रमोटर्स के पास कितना स्टेक है, देन रिटेलर्स के पास कितना स्टेक है एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक क्वार्टरली वाइज कंपनी कैसा कमा रही है, कैसा अर्न कर रही है और पिछले साल मतलब पहले के ईयर्स में कंपनी ने कैसा किया है। सो लेट्स बिगिन। ये कंपनी 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और क्रिएटिव आई एक तरह से एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पर ये मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक पार्ट है। ये कंपनी ऑडियो विजुअल टीवी कंटेंट बनाती है। जो नॉर्मली टीवी में आता है तो वो ऑडियो और विजुअल जो आपको दिखता है वो कंटेंट ये कंपनी बनाती है। मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 8.85 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब बहुत छोटी कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है जिसका स्टॉक पी नहीं दिया हुआ है। ये कंपनी हालांकि लॉस में है, उस वजह से स्टॉक पी नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ होता भी तो भी हम इतना ज़्यादा नहीं देखते क्योंकि ऐसी कंपनीज़ में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 12 रुपये की है और ये है 4.20। तो बुक वैल्यू से भी देखेंगे तो काफ़ी कम प्राइस में आपको ये शेयर मिल रहा है। ROCE 0.66% और ROE नेगेटिव में -1.14%। हालांकि ये कंपनी लॉस में है तो कंपनी के रिटर्न्स भी लॉस में ही होंगे। ये ROCE थोड़ा सा प्रॉफिट में दिख रहा है, आई मीन पॉजिटिव में दिख रहा है 0.66% का। प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो 0% है। मतलब कंपनी ने जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपने एक भी % के स्टेक को या शेयर को प्लेज पे नहीं रखा है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। डेट है कंपनी के पास 5.54 करोड़ का, मार्केट कैप के कंपैरिजन में कम है, बट फिर भी देखा जाए तो छोटी सी कंपनी के पास भी इतना डेट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेगेटिव में है। इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की अच्छी नहीं है। कैसे होगी वो भी एक बात है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही है तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगी, तो वो कैपेबिलिटी हाल फिलहाल कंपनी की अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 8 करोड़ 63 लाख का था और उस टाइम कंपनी यहाँ पर 4 करोड़ 44 लाख के लॉस में थी। इन 2019 में कंपनी ने 29 करोड़ 83 लाख का किया, तब भी कंपनी 4 करोड़ 95 लाख के में थी। मतलब कंपनी ने इतना रेवेन्यू किया तब भी कंपनी यहाँ पर लॉस में थी। मतलब कंपनी को और रेवेन्यू करने की ज़रूरत है, वो यहाँ पर दिखती है। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 18 करोड़ 98 लाख, तब भी कंपनी 4.5 करोड़ के लॉस में थी। ये लॉस में क्यों है, कहाँ एक्सपेंस हो रहा है, वो हम आपको जो क्वार्टरली रिजल्ट का बताएंगे तब हम आपको डीप में बताएंगे कि ये लॉसेस कंपनी को कहाँ पर हो रहे हैं। इन 2021 में कंपनी का रेवेन्यू ही काफ़ी कम हो गया, 7 करोड़ 8 लाख का, और तब कंपनी 27 लाख के लॉस में थी। तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर कम क्यों रहा है? लोग तो बहुत टीवी देखते हैं, लेकिन अभी का जो जनरेशन है वो टीवी में इतना इन्वॉल्व नहीं है, वो आप सबको पता है क्योंकि वो नॉर्मली सोशल मीडिया पे रहता है। और अगर वो टीवी नहीं देख रहा है तो वो सीरीज़ देखेगा, वो मूवी देखेगा, लेकिन वो टीवी आजकल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। टीवी का जो एरा है वो पहले देखते थे, लेकिन अभी ये जो चीज़ है वो कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, जो आप सबको सामने दिखता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इसके रेवेन्यू में कम होने की वजह। ओके, यही रीज़न हो सकता है क्योंकि और कोई रीज़न है नहीं उसके अलावा, क्योंकि यूजुअली पहले बहुत ज़्यादा टीवी देखा जाता है, या फिर ये जो सीरियल बनाते हैं या ये जो कंटेंट बना रहा है वो लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं, ये भी दूसरा रीज़न है। ओके, क्योंकि जो सीरियल्स चलते हैं वो लोग देखते हैं, बाकी नॉर्मली दूसरे बहुत सारे चैनल या बहुत सारे सीरियल्स हैं जो लोग अवॉइड करते, लोग नहीं देखना पसंद करते और वो ज़्यादा चलते भी नहीं है।
अब यहाँ पर अगर हम रिजल्ट देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, तो यहाँ पर अगर मार्च 2019 का ही हम देखेंगे तो 8 करोड़ 71 लाख का सेल्स है, लेकिन एक्सपेंस देखिए 10 करोड़ 65 लाख। तो यूजुअली अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही काफ़ी कम है, सिर्फ 2020 में हुआ था जून में, और बाकी आप देखिए कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जो कंपनी मेन चीज़ है कंपनी की, जो कंपनी बना रही है, जो सेल कर रही है, मतलब इनका जो कंटेंट है, वो जो सेल ये लोग कर रहे हैं, उस पे कितना एक्सपेंस लग रहा है, कितना डिडक्ट होके नेट एक्सपेंस आ रहा है, आई मीन नेट प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट में यहाँ की बात करूँ, ये एक अलग नेट प्रॉफिट होता है जहाँ पर सारी चीज़ें ऐड डिडक्ट होके फिर जो आता है, और कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है जो यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। इन शॉर्ट यहाँ पर जो कंपनी का जो मेन टास्क है वो ही उसी पे कंपनी को इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर कंपनी को ओपीएम तो है नहीं, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी यहीं पे लॉस में आ जाती है। उसके बाद अदर इनकम कंपनी को थोड़ी बहुत होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट कंपनी को लैक्स में, जैसे कि 15 लाख 76 लाख 70 लाख इतना कंपनी को ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। लेकिन कंपनी का इंटरेस्ट भी लगेगा कंपनी पे, क्योंकि डेट है कंपनी के पास, लोन है कंपनी के पास, तो इंटरेस्ट भी लगना ही है, तो वो चीज़ यहाँ पर डिडक्ट होगी। डेप्रिसिएशन भी लगता ही है, कोई भी कंपनी डेप्रिसिएशन थोड़ा बहुत होता है, कंपनी के फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो चीज़ यहाँ पर लग रही है। तो ओवरऑल कंपनी यहाँ पर लॉस में ही आएगी। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अपन नेट प्रॉफिट तो बहुत कम है, कभी कंपनी को ज़्यादा अदर इनकम हो जाती है तो उस वजह से नेट प्रॉफिट में आ भी जाती है, लेकिन आप खुद देख लीजिए काफ़ी कम यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, सिर्फ 3 लाख का नेट प्रॉफिट है, जो शायद कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर कंपनी जून 2020 में कंपनी थोड़ा प्रॉफिट में थी, तो कंपनी को 2 करोड़ 61 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और बाकी आप देख लीजिए हर क्वार्टर में लॉस में। सितंबर 2021 में 43 लाख का प्रॉफिट हुआ, बट जून 2021 में देख लीजिए 38 लाख का लॉस, यहाँ पर 72 लाख। तो यहाँ पर फिर भी देखेंगे 2021-22 अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी लॉस में ही है, प्रॉफिट अभी भी नहीं है, प्रॉफिट में अभी भी नहीं आई है। और दिसंबर 2021 में देखेंगे तो सेल्स जीरो, कंपनी ने कुछ भी सेल्स नहीं किया है। सितंबर में 67 लाख का और जून में 1 करोड़ 97 लाख का, जो यूजुअली कंपनी करती आ रही है। कंपनी पहले और भी ज़्यादा करती थी, 8 करोड़ 4 करोड़ 9 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़, अभी कंपनी यहाँ पर करोड़ में आई है, लैक्स में आई है एंड ज़ीरो। अब तो कंपनी कुछ कर भी नहीं रही है, तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही गंदे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। प्रमोटर्स देखेंगे तो 56.64% है और अभी 56.26 है। प्रमोटर्स ने अपना स्टेक डिक्रीज़ किया है इन सितंबर 2020। उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स नहीं है हाल फिलहाल, अभी तो पब्लिक है 43.36 है, 43.74। ऑब्वियसली कोई भी स्टेक डिक्रीज करता है तो कोई नहीं लेने वाला होता, एट द एंड रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो एड ऑन होते जाते हैं। अभी भी अगर कंपनी निकालती है अपना स्टेक तो रिटेल इन्वेस्टर्स एड ऑन होते जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि रिटेलर्स ही है जो ऐसी सब कंपनीज में फंस जाते हैं। अगर कम प्राइस पे लिया हुआ है तो ठीक है, वो प्रॉफिट में है, ट्रेडिंग करके निकल भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्राइस पे लिया हुआ है तो शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उनके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप पेनी स्टॉक भी ले रहे हैं तो थोड़ा फाइनेंशियल्स देख लीजिए, और फाइनेंशियल नहीं देखिए तो प्राइस उसका देख लीजिए कि उसके हाई और लो क्या है, कहीं हम ज़्यादा हाई पे तो नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स देख लेंगे तो जी एंटरटेनमेंट है, सन टीवी नेटवर्क है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है, पीवीआर है, सारेगामा इंडिया है, आइनॉक्स लीजियर है, हैथवे केबल है एंड क्रिएटिव आई। अगर सब में से देखेंगे सबसे छोटी कंपनी यही है 8.85 करोड़ का, और बाकी कंपनीज भी देखेंगे तो बहुत मतलब है 2-3 कंपनीज जो लॉस में है, जिनका नेट प्रॉफिट लॉस में है, लेकिन वो प्रॉफिट में ज़रूर आ सकते हैं। लेकिन पीवीआर ज़रूर प्रॉफिट में आएगा। आप सबको पता है जिस तरह से मूवीज़ चल रही है, जिस तरह से मूवी अभी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ आ रही है उस हिसाब से, और लोग जिस तरह से देखने जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो पीवीआर आराम से प्रॉफिट में आ जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। आइनॉक्स भी आराम से आ जाएगा। लेकिन क्रिएटिव आइनॉक्स तो आप सबको पता ही है आइनॉक्स और पीवीआर का क्या न्यूज़ है, लेकिन क्रिएटिव आई डोंट थिंक सो। जिस तरह से कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है तो प्रॉफिट में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पीवीआर का आप देख सकते हैं सेल्स क्वार्टरली वाइज परसेंटेज वाइज आप देख सकते हैं जिस तरह से बढ़ा है 1252.75% यहाँ पर सेल्स बढ़ा है क्वार्टरली वाइज।
काफ़ी बढ़िया बात है। तो ये इनका कोई इशू नहीं है, बट सिर्फ क्रिएटिव आई है और नॉर्मली हम कंपेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, नामचीन कंपनीज़ है, दिग्गज कंपनीज़ है और ये एक छोटी सी कंपनी है जो शायद बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे और यहाँ पर सेल्स भी डिक्रीज़ हो रहा है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो और लॉस में भी है कंपनी। 5 ईयर हाई देखेंगे तो 5.80 है, ज़्यादा हाई भी नहीं है, इसका 4.40 पे चल रहा है और आज ये अपर सर्किट पे था, लेकिन कब ये लोअर सर्किट मारने लग जाएगा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अभी तो ये हाई पे है तो मैं आपको अवॉइड करूँगी कि मत ही लीजिए। अगर ये आता है बहुत कम प्राइस पे आ जाता है, 1 रुपये 2 रुपये पे आता है, तब आपको सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निवेश करना है तो आप कर सकते हो, बाकी आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको क्रिएटिव आई के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।